दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय कंपनी, वो भी प्राइवेट कंपनी, किसी दूसरे देश की सरकार के सामने इतनी ताकतवर साबित हो सकती है कि वह देश उस कंपनी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश में भी अपनी बिजली सप्लाई का बड़ा जाल फैला रखा है। यह कहानी केवल बिजनेस डील की नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक कदम की भी है, जो बताती है कि भारत की कंपनियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी अहम भूमिका निभाने लगी है। तो बात शुरू होती है साल 2017 से, जब अडानी ग्रुप और बांग्लादेश सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अडानी का झारखंड स्थित पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने लगा। शुरुआत में यह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और वह लगातार पेमेंट में देरी करने लगा। आज हालत यह है कि बांग्लादेश सरकार पर अडानी ग्रुप का लगभग $46 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए का बकाया है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि उन्हें इस पेमेंट को चुकाना मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने कई महीनों से अडानी ग्रुप को भुगतान नहीं किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। बांग्लादेश को हर महीने 90 से $100 मिलियन की बिजली की जरूरत होती है और अडानी ग्रुप लगातार बिजली तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन बिना पेमेंट के। ऐसे में अडानी ग्रुप के पास बांग्लादेश को चेतावनी देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और वहां की सरकार अंतरिम प्रशासन के तहत आई, तो अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही पेमेंट्स नहीं किए गए तो बिजली सप्लाई में कटौती कर दी जाएगी। बांग्लादेश ने कुछ समय पहले वीकली $22 मिलियन का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह केवल $18 मिलियन ही दे पा रहे थे, और वह भी कुछ हफ्तों से रुका हुआ है। अब हालात ये हो गए हैं कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को आधा कर दिया है। पहले जहां 1496 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को दी जा रही थी, अब केवल 700 मेगावाट ही सप्लाई की जा रही है। बांग्लादेश के पावर ग्रिड पर इसका भारी असर पड़ा है और वहां लगभग 1600 मेगावाट की बिजली की कमी हो गई है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिजली की बढ़ती मांग और गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स की वजह से बांग्लादेश सरकार पर भारी दबाव है। इतनी पेमेंट बकाया होने और बिजली की सप्लाई में कटौती के बाद बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से $3 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मांगा है, परंतु IMF ने भी अभी तक इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, जिससे बांग्लादेश के हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी दबाव में है और इसका सीधा असर उनके एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर पड़ रहा है। दोस्तों, यहां सोचने की बात यह है कि आखिर एक भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप बांग्लादेश जैसे देश के लिए इतनी अहम कैसे बन गई? दरअसल अडानी ग्रुप ने अपनी स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ बांग्लादेश में एक मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी बिजनेस पॉलिसीज और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की सोच ने उन्हें इतना ताकतवर बना दिया कि आज बांग्लादेश जैसी सरकार भी उनकी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर हो रही है। यह मसला केवल बिजनेस का नहीं, बल्कि भारत की ताकत और उसके बढ़ते प्रभाव का भी है। अगर बांग्लादेश अडानी ग्रुप के पेमेंट्स को क्लियर नहीं करता, तो यह पूरी तरह से अडानी ग्रुप के ऊपर है कि वह उनकी बिजली सप्लाई रोक दे। लेकिन यह देखना होगा कि इससे बांग्लादेश में बिजली का संकट और गहराता जाएगा और उनके औद्योगिक विकास पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, क्या अडानी ग्रुप ने सही किया कि उसने बांग्लादेश की बिजली में कटौती की? क्या अडानी को बांग्लादेश के बकाये की भरपाई करने के लिए कुछ और समय देना चाहिए था? और आपकी इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां और भी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए हर हफ्ते नई और अनोखी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे एक और रोचक मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।